हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो जैसा कि आपको पता है मेरा नाम साजिद है, ठीक है। तो चलिए हम लोग का क्लास 10th में क्या पढ़ रहे थे, दो चरवलरेखी समीकरण युग्म, और हम लोग का चैप्टर नंबर 3 है। तो चलिए लेक्चर नंबर आपको 10 तक बता चुके हैं। तो चलिए हम लोग लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 11 का फर्स्ट हम लोग का पॉइंट क्या है कि दो चरवलरेखी समीकरण युग्म को हल करने की दो विधि है, टू मेथड्स है। पहला क्या है हम लोग का ग्राफीय विधि है, दूसरा क्या है बीजगणितीय विधि। हाँ, रेखीय समीकरण युग्मों को हल करने की बीजगणितीय विधि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है इसका आंसर देखिए। जब रेखीय समीकरण युग्मों के हल को निरूपित करने वाली बिंदुओं की निर्देशांक जो होती है पूर्णांक इंटीजर नहीं होता है, नहीं हो या होता है, तो उसका ग्राफीय विधि से हल निकालना, इस विधि से हल निकालना कठिन हो जाता है, समझे, कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में हल निकालने के लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए बीजगणित विधि अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहली बात आपको जानना क्या है, देखिए इस पॉइंट को हम रिपीट करते दोबारा। क्या कह रहा है इस पॉइंट, दो चरवलरेखीय समीकरण युग्म को हल करने की दो विधि है, टू मेथड से। अगर आपसे कोई पूछे कि साधारण सवाल कि बताओ दो चरवलरेखी समीकरण युग्म का हल निकालने के लिए कितनी विधि या कितने तरीका है, तो दो तरीका। पहला तरीका जो है ग्राफीय विधि से, और दूसरा तरीका बीजगणितीय विधि है। ग्राफीय विधि से जो हमेशा हल नहीं हो सकता, इससे आपको यहाँ पे बताना कठिन हो सकता है, इससे दिक्कत प्रॉब्लम आता है, लेकिन बीजगणितीय विधि से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि दो चरवलरेखी समीकरण युग्मों को हल करने की बीजगणितीय विधि की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब रेखीय समीकरण युग्म के हल सॉल्यूशन को निरूपित करने वाली बिंदुओं की निर्देशांक पूर्णांक इंटीजर नहीं होता है, तो उसका नहीं हो या होता है, तो उसका ग्राफीय विधि से हल निकालना कठिन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हल निकालने के लिए बीजगणितीय विधि अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। रेखीय समीकरण युग्मों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बीजगणित विधि 3 टाइप्स के होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वज्र गुणन विधि। प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा विलोपन विधि को एलिमिनेशन मेथड, तीसरा वज्र गुणन विधि को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल निकालने के लिए किसका, दो चरवलरेखी समीकरण का, यही x और y का मान निकालने के लिए। इसी तरह से हम लोग फिर विलोपन विधि से सीखेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सीखेंगे। इसके बाद फिर तीसरा जो है हम लोग का वज्र गुणन विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, हम लोग तीनों मेथड से हम लोग दो चरवलरेखी समीकरण का x और y का मान निकालने के लिए सीखेंगे। तो किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इसे सीखना है हम लोग को हल निकालने के लिए। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है, देखिए दी गई रेखीय समीकरण युग्म में से किसी एक समीकरण को चुनकर, किसी एक समीकरण, दो समीकरण, आपको दो इक्वेशन गिवन रहेगा, ठीक है। इसमें से किसी एक समीकरण को चुनकर सेलेक्ट कर या चूज कर, उससे एक चर माना कि y का मान दूसरे चर माना कि x के पदों में ज्ञात करते हैं। तो y माना कि y का मान जो है दूसरे चर माना कि x के पदों में ज्ञात करते हैं, ठीक है, तथा उसे दूसरे समीकरण युग्म में प्रतिस्थापित करते हैं, तथा उसे दूसरे समीकरण युग्म में दूसरे समीकरण युग्म में प्रतिस्थापित करना क्या, हटाकर रेखीय समीकरण को हल करने की इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है। बात को समझे। देखिए हम और रिपीट करते हैं एक बार। प्रतिस्थापन विधि किसे कहेंगे, दी गई रेखीय समीकरण युग्म में से किसी एक समीकरण को चुनकर, किसी भी दो इक्वेशन आपको रहेगा, इनमें से आपको एक इक्वेशन चूज करना है, चुनना है सॉरी, उससे एक चर माना कि y का मान दूसरे चर माना कि x के पदों में ज्ञात करते हैं, तथा उसे दूसरे समीकरण युग्म में प्रतिस्थापित कर हटाकर रेखीय समीकरण को हल करने की इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रेखीय समीकरण को लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स, क्या यही होता ना, रेखीय समीकरण को हल करने की नियम क्या है हम लोग का। फर्स्ट में हम लोग को क्या करना है, देखिए नियम समझिए, बात को रूल देखिए। दी गई समीकरण युग्म में से किसी एक समीकरण को चुनते हैं, आपको दो इक्वेशन आपको बोल रहे हैं ना बार बार कि दो इक्वेशन आपको दिया गया रहेगा, दिया जाएगा, ठीक। इसमें से एक समीकरण को आपको चूज करना है उसके, और इससे y का मान y का मान निकालना, x के रूप में निकालना, x के रूप में लिखते हैं।
अब दूसरा में देखिए, अब दूसरा रूल पढ़िए हम लोग। दूसरा नियम क्या कहता है, अब y का मान जो है ना दूसरे समीकरण में रखते हैं, दूसरे समीकरण में रखते हैं, इससे चर x में एक समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है। अब तीसरा में देखिए, अब प्राप्त इस समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात करते हैं। x का यह मान जो है किसी एक समीकरण में रखकर y का फिर संगत मान ज्ञात करते हैं। इस प्रकार इसी तरह से मतलब प्राप्त x तथा संगत y के मान दी गई रेखीय समीकरण युग्म के हल होंगे। देखिए इस लैंग्वेज से आप अगर समझ गए अच्छी बात है, अगर नहीं समझे और भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू करवाते हैं और समझाते हैं। यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट। चलिए फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको हम 10 क्वेश्चन लिखा है। ठीक है। तो 10 क्वेश्चन में तो कौन कौन सा हम लगभग ना 4 से लेकर 5 क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी सब आप लोग का होमवर्क के लिए होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग का मैं फर्स्ट नंबर बनाएंगे। ठीक है, बनाऊंगा। इसके बाद 4 नंबर, इसके बाद 4 हो जाएगा, 4 5 नंबर, इसके बाद 8 1 2 3 4 2 4 और एक लिखते हैं 9 10 सॉरी। तो हम लोग बनाएंगे, मैं बनाऊंगे क्या, फर्स्ट नंबर बनाएंगे और चौथा नंबर बनाएंगे और 5वां नंबर बनाएंगे और 7 नंबर बनाएंगे और 10 नंबर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको देते हैं। ठीक है। बाकी सब आपका जो 5 बचा क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग अपने ईमानदारी के साथ बनाइएगा अपना कॉपी में। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तरीका किस तरह से बनेगा। सबसे पहले सॉल्यूशन। तो दिया गया रेखीय समीकरण लिखेंगे क्या, दिया गया रेखिक समीकरण युग्म। आपको ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है। तो क्या है हम लोग का 5x + 2y = 16। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं 7x - 4y = 2, ये सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समीकरण 1 से समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में काम करते हैं हम लोग। देखिए क्या करेंगे, 5x + 2y = 16 है ना। तो क्या करेंगे हम y का मान को रखेंगे इधर, इस तरफ रखेंगे LHS की तरफ, और x का मान RHS की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है। तो 2y को जैसा वैसा रहने दीजिए, 16 - 5x आएगा। ठीक है। तो देखिए अगर y का मान हमको अकेले रखना है तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इधर, 16 - 5x/2। समीकरण इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड माने। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर काम करेंगे बताओ, समीकरण 2 में काम करेंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान मतलब वैल्यू रखने पर ठीक है। चलिए रखते हैं समीकरण 2 में। तो देखिए 7x, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, -4 गुना y का मान क्या है पे 16 - 5x/2, पूरे में 2 है। ठीक है, बराबर 2। अब इसको हल कीजिए। देखिए यहाँ का सिंबल है 7x माइनस, गुना कीजिए तो, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ बट्टे में 2 है, इधर बट्टे में कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है। तो 2 गुना 1, 1 गुना 2, तो इसका आएगा कितना, 2 आएगा एलसीएम। तो 7 दूना 14x होगा। समझ रहे हैं बात को ना। देखिए 1 गुना 2, 2 बार में, यहाँ 2 है तो 2 बार गुना करते तो 7 आया माइनस। देख अब करते, इसमें तो कुछ बदलाव नहीं, बट्टे में 2 तो पहले से 16 चौके 64, क्या आएगा 64 - 64। आप देखिए माइनस इधर, देखिए इधर माइनस इधर माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा, गुना में है तो 5 चौके 20x आ जाएगा, 20x बराबर इधर 2 है। अब देखिए a2 क्या है, बट्टे में है, इधर जाएगा गुना में हो जाएगा, तो 2 गुना 2 कितना होगा, 4 आ जाएगा इधर। देखिए 14 में अगर 20 जाएगा, मतलब 20 में अगर 14 जाएगा तो बचेगा कितना, -6 बचेगा, क्योंकि 20 का मान क्या बड़ा है, तो माइनस में बड़ा है, तो -6x बराबर, देखिए इधर 2 दूना 4 आएगा 4। अब इधर माइनस था, इधर प्लस जाएगा, 64 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। अब देखिए इधर तो -6x बराबर 64 और 4 कितना होता है 68, 64 4 कितना होता है 68 होता है ना। अब देखिए आगे हम लोग काम करते हैं। तो देखिए
x को x रहने दीजिए और 68 बट्टे माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा -6। ठीक है, देखिए नीचे में माइनस नहीं लिखा जाता, ऊपर में लिखा जाता है। ठीक है, आप 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 दुना 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8। ठीक है, और कुछ कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। तो x बराबर आया क्या हम लोग का आंसर? x बराबर आया -34/3। हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया, x का प्राप्त हुआ। अब y का निकाला है, क्या निकाला आप? y का। तो चलेंगे आज समीकरण 2 में। क्या चलेंगे? समीकरण 2 नहीं 3 में। 2 में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समीकरण 3 में जाएंगे। समीकरण 3 से दशमलव बदलना चाहते हैं, 11.33 समथिंग आता है, ये भी आप दशमलव में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, या यहाँ तक भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, चलिए हम x का मान पूर्णांक में जो भिन्न में जो आया है, फ्रैक्शन में जो आया है -34/3 आया है, तो इसको हम लिखते, देखिए y = लिखेंगे क्या? 16 है, 16 माइनस 5x, x की जगह -34/3 लिखेंगे। ठीक है, और बट्टे क्या है? 2 है, पूरे में 2 है ना, तो पूरे में 2 कर देंगे। देखिए 16 माइनस, आप देखिए 34 गुना 5 कीजिए तो कितना होता है? यहाँ पे करते हैं हम लोग, देखिए 34 गुना 5, 5 चौके 20, 20 का 0 हासिल बचा कितना? कैरी बचा 2, 5 × 15 2 17, 170। कितना आया? 170, प्लस में आ जाएगा 170, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट्टे 3। आप देखिए 170 और 16 186 आ जाएगा, बट्टे 3। आप 3 से कटने वाला, 3 से 18, 3 दूना 4, तो y बराबर कितना आया? 6, 62 आया। कितना आया? 62। तो अतः x और y, का मान क्रमशः कितना निकला था? ये x का मान निकला मेरा क्या? -34/3, 62। ये हम लोग का फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, तो किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं। तो चलिए हम लोग चौथा नंबर में चलते हैं हम लोग। तो चलिए चौथा नंबर का क्या क्वेश्चन है हम लोग का? गिवन डेट। क्या लिखेंगे? गिवन डेट, इंग्लिश में लिख देते हैं गिवन डेट। क्या हम लोग का? 2x प्लस 3y बराबर 9। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको। 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकंड मानते हैं इसको। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग फर्स्ट का किए थे, इसी तरह से करेंगे हम लोग चौथा का भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? सॉल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, तो यही काम करेंगे, समीकरण 1 में चलेंगे। समीकरण 1 में क्या करेंगे? समीकरण 1 में इक्वेशन फर्स्ट में काम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे हम लोग? 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 अगर लिख देंगे समीकरण को, तो हमको y का मान निकालना है। तो 3y/9 माइनस 2x इधर कर लेंगे। ठीक है, तो 3y है ना, यहाँ पे 3 इंटू है, तो इधर जगह भाग बनेगा 9 माइनस 2x/3। इक्वेशन इसको थर्ड मान लेंगे, तीसरा इक्वेशन मान लेंगे। अब चलेंगे हम लोग समीकरण 2 में। क्या चलेंगे? समीकरण 2 में। क्या चलेंगे? समीकरण 2 में देखते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर देखिए हम लोग का x का मान निकल जाएगा। ठीक है, देखिए 3x जैसा है वैसा रहेगा, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगा। तो 4 इंटू वाई का मान निकाल लिखेंगे, 9 माइनस 2x/3 लिखेंगे। ठीक है, बराबर 5। अब देखिए इधर क्या बट्टे में 3 है, इधर 3 से गुना कर देंगे, हो जाएगा, पूरे में आ जाएगा 3। तो 3 × 9 x प्लस, अब 9 चौके 36 माइनस 36 माइनस 4 दूना 8x बराबर 5। अब देखिए इधर 9 में 8 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1x, 1 को लिखते नहीं है तो x होगा, x/3। अब देखिए इधर 36, अच्छा इधर देखिए गुना कर देते हैं, 5 × 15 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब गुना कर देंगे तो 5 × 15, तो 9 यहाँ पे देखिए इधर x बचा 9 में 8 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1x मतलब x बचा। आप देखिए 5 × 15 इधर जाएंगे 15 माइनस 36। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझे ना, एक गुना हो जाएगा।
अब देखिए तो x बराबर आ जाएगा हम लोग का 36 में 15 जाएगा, 36 में जब 15 जाएगा तो 15 15 कितना 30 होता है, 15 और 15 15 30 होता है, 15 6 21 -21 आएगा, तो x का मान कितना निकला 21 निकलेगा। अब चलेंगे हम लोग क्या समीकरण 3 में, समीकरण 3 में काम करेंगे हम। देखिए तो y इक्वल टू 9 - 2x/3। अब देखिए 9 - 2x की जगह लिखेंगे हम लोग क्या -21 लिखेंगे बट्टे 3। अब देखिए 9 माइनस माइनस प्लस जो है 21, 2 जा कितना होगा बताइए 2 4 42/3 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 42 और 9 को, 42 और 9 51 होगा, क्या होगा 51/3। आप 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 बचा कितना 21, 3 7 21, तो हम लोग का भी y का फाइनली मिल गया आंसर कितना 17। तो हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया। आता करके भी लिख सकते x और y का मान क्रमशः इतना इतना, ठीक है। तो चलिए हम लोग का 4 क्वेश्चन चौथा का भी हम लोग का फाइनली आंसर मिल गया। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग को 5वां क्वेश्चन है हम लोग का क्या गिवन डेट क्या दिया है हम लोग का, देखिए गिवन डेट x + y इक्वल टू 12 है, समीकरण फर्स्ट मानेंगे इसको। इसी तरह से x - y इक्वल टू 4 है, इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब चलेंगे हम लोग क्या 9, क्या चलेंगे 9, हम लोग आंसर लिख रहे हैं इसका 9 में। क्या करेंगे समीकरण 1 में, क्या करेंगे समीकरण 1 से सॉरी। तो देखिए x + y इक्वल टू 12, हमको y का मान निकालने के लिए 12 में -x इधर कर लेंगे तो इक्वेशन थर्ड हो जाएगा 8 हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग को फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे क्या समीकरण 2 से, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर देखिए क्या होता है। जब समीकरण 2 में ना y का मान रखते थे तो क्या होता है, देखिए x तो x रहेगा -y, तो y का मान 12 माइनस x इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो देखिए x माइनस 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस x बराबर 4, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। देखिए x और x ऐड होगा तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर देखिए ये -12 है तो इधर जाएगा +12, तो 12 4 16 आ जाएगा, 2 8 16, तो x बराबर आया कितना 8। अब इसी तरह से हम लोग चलेंगे समीकरण 3 में, क्या चलेंगे समीकरण 3 में। तो y इक्वल टू आता है 12 माइनस x, तो 12 माइनस 8 तो इक्वल टू 4 मिला, हम लोग का आंसर फाइनली मिल गया। चलिए हम लोग का 5वां क्वेश्चन भी समाप्त हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए गिवन डेट क्या दिया है हम लोग को, गिवन डेट दशमलव वाला है। देखिए इधर 0.3x प्लस 0.4y इक्वल टू 0.3, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे इसको। इसी तरह से हम लोग चलेंगे 0.2x माइनस 0.3y इक्वल टू 1.9, इक्वेशन सेकंड मानेंगे इसको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलेंगे हम लोग क्या अब 9, क्या करेंगे 9 लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो पहले करते थे, पहले कर रहे थे यही करेंगे, ठीक है। तो देखिए 0.3x प्लस 0.4y है, 4y इक्वल टू 0.3 है। तो हमको क्या कर रहे थे हम लोग पहले कि y का मान हम लोग इस तरफ रखते, LHS रखते, बाकी को x वाला पद को RHS की तरफ भेज देते, ठीक है। तो 0.4y को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 0.3 माइनस 0.3x हो जाएगा। देखिए जब
आप y का मान इधर रखते हैं तो 0.3 माइनस 0.3x बाय आएगा क्या 0.4। आप इसको हल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हल नहीं करेंगे हम लोग। y का मान हम लोग को इतना प्राप्त हुआ, ठीक है। तो चलते इस इक्वेशन इसको थर्ड मान लेते हैं। तो चलेंगे हम लोग समीकरण 2 में। क्या चलेंगे? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर ठीक है, चलिए रखते हैं। 0.2x जैसा है वैसा रहेगा। अब देखिए माइनस 0.3 इंटू वाई की जगह क्या लिखेंगे 0.3 माइनस 0.3x बाय 0.4 बराबर आ जाएगा कितना बताइए, कितना आएगा 1.9। अब देखिए इधर 0.2x माइनस, अब देखिए अच्छा 0.3 और 0.3 को गुना करेंगे तो क्या होता है ये 0.9, क्या आएगा 0.9। आप माइनस आप 0.3 और फिर 0.3 को गुना करेंगे तो वही 0.9x आएगा, ठीक है, बट्टे 0.4 है, ठीक है। इधर बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1 है बराबर 1.9। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते 1.9 इधर, ठीक है। देखिए इधर अगर 0.4 से हम गुना करेंगे, 0.4 से अगर गुना करेंगे 0.2x, ठीक है, माइनस अच्छा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस हुआ हमसे, 0.3 गुना 0.3 तो 0.9 आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी तरह से माइनस माइनस से यहाँ पे प्लस हो जाएगा भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ब्रैकेट में ले लीजिए, ठीक है। देखिए अब 0.4 गुना हो जाएगा 0.4 इंटू 0.2x माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस हम लोग को क्या है 0.9 प्लस 0.9x बट्टे में है पूरे में आ जाएगा 0.4 बराबर 1.9 है, ठीक है। अब देखिए जब इन दोनों को गुना करेंगे भैया तो 0.4 और 0.2 करेंगे गुना तो आएगा कितना 4 दूना 8 आएगा कि नहीं होता ये। इस वाम से जैसे कि यहाँ पे 0.2x है माइनस 0.09 होगा, क्या होगा 0.09। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब इधर देखिए थोड़ा सा 0.3 गुना 0.3 हो रहा है ना तो पॉइंट है 10 तो 10 गुना 10 कितना 100 होगा। तो देखिए 3 3 9 आ जाएगा 9/100, लेकिन हमको अगर 100 है 2 डिजिट के बाद 10 वाला बैठेगा तो यहाँ पे 1 डिजिट है तो 0 बैठा देंगे, यहाँ पे 0.009 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0.09 होगा, सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 0.09 होगा, ठीक है, और इधर बाकी सही है। अब देखते हैं आगे चलते हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए 0.4 इंटू 0.2 है तो इसी तरह से 0.08x आएगा माइनस, देखिए इधर 0.9 अच्छा माइनस 0.9 अच्छा 0.09 होगा 0.09 इधर भी सुधार कर लीजिएगा आप 0.09 और इधर 0.09x 0.09x, ठीक है। तो 0.09 माइनस फिर आ जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा ना, अच्छा इधर थोड़ा सा यहाँ देखिए थोड़ा सा माइनस था, ठीक है। तो 0.09 ये तो माइनस ही रहेगा ना यहाँ पे, तो प्लस कैसे होगा अभी नहीं होगा ना, माइनस बाहर ही है, ठीक है। तो माइनस ही रहेगा यहाँ पे माइनस ही रहेगा, अभी बाहर करेंगे तो प्लस बनेगा, अभी बनेगा प्लस। तो 0.09 बराबर 1.9। अब देखिए यहाँ पे 0.08 और 0.09 जब इन दोनों को 8 करेंगे तो 9 8 कितना होता है 17, तो 17x 0.17x माइनस 0.09 बराबर 1.9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 0.17x बराबर 1.9 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 0.09,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आप 0.17x बराबर देखिए 1.9 है। अब देखिए एक अंक दशमलव के बाद इधर एक अंक इधर 2 है, तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होगा। 0 और 9 तो 9 आएगा। आप देखिए 0 9 तो 9 रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए 1.99। आप देखिए x बराबर आएगा, देखिए सबसे पहली बात कि इधर का दशमलव कैंसिल हो जाएगा। बट्टे में कितना है 100 आएगा, इधर भी बट्टे में 100 आएगा, तो ये 100 से कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया, ठीक है, दशमलव कैंसिल हो गया। तो x बराबर मिला हम लोग को 199/17। आप 1700 कुछ करने वाला देखो तो 17 कम 17 बचेगा 29। यही हम लोग का फाइनली आंसर x का मान आ गया, ठीक है। आप चलते हैं हम लोग समीकरण 2 में, क्या चलेंगे, नहीं समीकरण 3 में चलेंगे। क्या चलेंगे हम लोग समीकरण 3 में x का मान रख के फिर करेंगे काम। तो y = आएगा 0.3 माइनस 0.3। x का मान 199/17 है, ठीक है, बट्टे 0. पूरे में बट्टे नहीं अभी, अच्छा हाँ पूरे में बट्टे हैं 0.4 है। अब देखिए 0.3 माइनस 0.3। देखिए जब आप 0.3 यहाँ पे क्या है 3, तो बट्टे में कितना है 10 आएगा, 170 आ जाएगा। इधर 199 गुना 3 कीजिए तो कितना आता है 199 गुना 3, तो 9 27 7 कितना 2 9 27 2 29 का 9 से कितना 2 3 2 5 597 बट्टे कितना आएगा 170। कितना आएगा 597 बट्टे 170। हमसे कुछ मिस हुआ क्या? अच्छा ये जो है 597/17 जो है 17 नहीं 170 हुआ। इधर बट्टे कितना 0.4 है। देखिए इन दोनों को गुना करेंगे तो 170 बट्टे में 2 हो जाएगा, तो कितना है आ जाए 17 दिया। अब देखिए थोड़ा सा इधर मिटाते हैं हम, देखिए क्या करेंगे हम लोग 0.3 गुना 170 को करेंगे जब 17 से 51, तो आएगा कितना 51 बट्टे आ जाएगा 51 बट्टे कितना आएगा था इधर 51 बट्टे आ जाएगा कितना 10। कितना आएगा 10 आएगा 51 बट्टे 10 नहीं, अब पूरे में आ जाएगा ना जब। अच्छा कोई बात नहीं, इधर देखिए हाँ 10 51 बट्टे कितना 10 आएगा, ठीक है। तो इसका पूरे आ जाएगा कितना 170 51 माइनस 597 बाय कितना पूरे में 0.04 है, ठीक है। अब 0.04 है, ठीक है, क्या है 0.04 मैन बट्टा 8 हो, तो इसको हटाएंगे तो आएगा कितना 4/100 आएगा, ठीक है। तो 51 में माइनस करेंगे 597 को तो कितना बचेगा बताइए, तो माइनस में ही आंसर आएगा। तो 7 में 1 गया 6 9 में 5 गया 4, तो 546 बट्टे 170 गुना 100/4, ठीक है। तो 4 गुना 2500 के 100 और कुछ करने वाला है क्या, तो 25 25 5 तिया 15 20 500 के 20 और कुछ करने वाला है 34 दुना 17 जन 34 17 51 36 17 नहीं, आप गुना कर दीजिए तो और भी कुछ कटने वाला है। देखिए तो 34 भागा कीजिए कितना 546 को, 34 से कम 34 4 में 4 0 5 2 20 206 नहीं, इसको क्या कीजिए गुना कर दीजिए तो 546 गुना 5 कीजिए 546 गुना 5 तो 6 5 30 30 का 0 हासिल बचा 3 कैरी बचा 3 5 के 20 3 23 का 3 हासिल बचा 2 25 25 2 27 27 30 बट्टे 34। आप एक बार भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है, मेरा सही कि नहीं है। तो देखिए हम लोग का फाइनली मिल गया x और y का मान, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी फाइनली मिल गया आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ है 10।
क्या है हम लोग का 3x गिवन डेट 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू माइनस 2, समीकरण फर्स्ट मानेंगे इसको। इसी तरह से x बाई 2 प्लस y बाई 2 बराबर 13/6। चलिए हम लोग समीकरण 1 माने इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से काम करते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू माइनस 2 है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो कर रहे थे पहले, -5/3 को जैसा वैसा रहने देंगे। ये 2 क्या है, गुना बट्टे में है तो भाग गुना हो जाएगा 4/3x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या एक काम करते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस हुआ हमसे। देखिए 3x बाई 2 है, प्लस में इधर माइनस जाएगा तो माइनस, देखिए या क्या इसका समझ लिखेंगे, या -5y इक्वल टू बाई 3 इक्वल टू -2। आप देखिए इधर प्लस में तो इधर -3x बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए हमको y का मान रहने देना है अकेला, ठीक है। तो क्या किया जाए बताइए। तो y इक्वल टू आएगा क्या बताइए, -2 और -3x बाई 2 है ना। अब बट गुना आ जाएगा क्या है, 3/-5 आ जाएगा, कोई दिक्कत, यही होगा ना। चलिए हम लोग इक्वेशन इसको थर्ड मानते हैं। चलिए हम लोग आगे काम करते हैं। समीकरण 2 में यहाँ पे लिखते हैं, समीकरण 2 में x का मान x नहीं y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, चलिए रखते हैं y का मान। तो समीकरण 2 क्या है हम लोग का, x बाई 2 प्लस y का मान क्या है हम लोग का। देखिए इसको हल कर लेते, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते, मतलब इसको थोड़ा सा सरलीकरण कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 2 गुना 2 -4 -3x बाई 2 बाई -5, आप इधर गुना हो जाएगा कितना बताइए, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1, तो ऊपर माइनस यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया बराबर, इसको लिख सकते क्या, -4 -3x गुना 3 बाई -10 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए x की जगह y की जगह इतना हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x बाई 2 प्लस y का मान कितना है, तो हम लोग को मिला क्या, -4 -3x गुना 3 बाई 2 इक्वल टू 13/6, ठीक है। देखिए ये 2 रहेगा तो x को x से रहने दीजिए आप, माइनस देखिए गुना हो जाएगा, -4 × 12 और -3 × 9, x बराबर 13/6, आप 2 × 6 आया, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग करते काम। देखिए इधर x -9x और x है तो -8x बराबर 13/3 माइनस प्लस 12 इधर आ जाएगा, ठीक है, माइनस से प्लस आएगा इधर। आप देखिए इसमें का -8x बराबर इधर 3 आ जाएगा, तो 13 प्लस 12 36 आएगा इधर। देखिए -8x इक्वल टू 13 और 36 को ऐड करेंगे तो 6 3 9 3 1 4 49/3 आएगा, ठीक है।
तो x बराबर आएगा 49/3 गुना, अच्छा भाग बनेगा यहाँ पे कितना, -8 से, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, ठीक है। अब कुछ कटने वाला नहीं कटने वाला, देखिए यहाँ पे x बराबर आया हम लोग का क्या कि -49/8×24, हम लोग का फाइनली x का मान निकल गया। अब चलते हैं हम लोग क्या समीकरण 2 में, क्या चलेंगे समीकरण 2 में या समीकरण 3 में, समीकरण 3 हम लोग क्या बताइए, y इक्वल टू, देखिए इसको हम लिखते हैं -4 -3x, x की जगह क्या लिखे बताइए, इसको बिग ब्रैकेट मान लीजिए, ठीक है। -3 इंटू x की जगह क्या लिखे बताइए, समीकरण 3 में था, समीकरण 3 कहाँ था हम लोग का, यहाँ पे -3 गुना x का मान कितना, -49/24 गुना 3 है, ठीक है, 49/3 गुना 3 है, ठीक है, बाय कितना -10, क्या है -10, नीचे देखिए, तो देखिए -4 तो -4 रहेगा, इन दोनों को गुना कीजिए तो -49 गुना 3 कीजिए, 9 × 27 2 4 12 2 147 ना आएगा, -147/24 गुना 3 से है -10 यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप देखिए 24 चौके 4 चौके 16 16 का 6 असल 1 4 8 96 -147/24/-10 इधर गुना है कितना से, बताइए कितना से, 3 से गुना है, कुछ कटने वाला। देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, सबसे पहले आप ऐड करेंगे तो 7 6 13 13 का 3 हाथ में 1 9 4 13 4 4 4 हाथ में 1 2 243 -243/224 गुना है, अच्छा फिर गुना है कितना 3 से है, फिर बट्टे में -10, देखिए बट्टे में कुछ मतलब 1, तो यहाँ देखिए इधर क्या होगा -243 गुना 3 तो 3 रहेगा, ये 24 गुना -10 आएगा, 24 गुना -10 आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए कुछ कटने वाला 3 8 24, देखिए इधर 3 8 24 और कुछ कटने वाला है 8 से 8 24, देखिए ये माइनस कैंसिल, -243/-80, क्योंकि 8 गुना 10 कीजिए तो 80 आएगा, तो ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 243/80 हम लोग का फाइनली y का मान निकल गया, ठीक है। तो चलिए मेरी उम्मीद से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि हल का हम लोग सीख गए होंगे, ठीक है। अगर कुछ इसमें डाउट रहता है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बाद दूसरा जो नेक्स्ट है इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है।